हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। मैं हूं दीपक कुशवाहा। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चैप्टर पर। इस चैप्टर का यह पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको दो टाइप के प्रश्नों में प्रतिस्थापन के बारे में बताया हुआ था। कौन कौन से दो टाइप आपको हमने बताए थे। पहला टाइप हमने आपको बताया था जब आपको जो फंक्शंस है वो ax प्लस बी के फॉर्म में दिया गया हो या ax माइनस बी के फॉर्म में दिया गया हो, तब हमें क्या प्रतिस्थापित करना रहता है। और बच्चों, दूसरा हमने आपको बताया था टाइप जब हमें फंक्शन जो है वो अंश और हर के रूप में दिया गया हो, जिसमें जो अंश है वो हर का अवकल गुणांक हो। यानी कि अगर हम हर को डिफरेंशिएट करें तो हमें अंश में हर का अवकल गुणांक मिले, तब हमें क्या लेट करना चाहिए, किसे क्या मानना चाहिए, इस बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो बच्चों, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, जब हमें फंक्शन जो है ax प्लस बी के फॉर्म में दिया गया हो तब हम ax प्लस बी या ax माइनस बी को टी लेट कर लेते हैं। और इसी तरीके से जब फंक्शन हमको इस तरीके से दिया गया हो अंश हर में कि हम अगर हर का अवकलन करें या डिफरेंशिएशन करें तो जो अंश है वो हर के अवकल गुणांकों के रूप में प्राप्त हो, इस कंडीशन में हम बच्चों नीचे जो हर होता है उसको टी मान लेते हैं। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप 3 की। बच्चों, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में हमने दिया हुआ है, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पार्ट 3 के बारे में, और सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो हेडिंग डालिए बच्चों टाइप 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हर बार परीक्षा में इससे एक प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है, इसलिए कोई भी बच्चा इस चैप्टर को मिस नहीं करेगा और इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हेडिंग डालिए टाइप 3 और इसमें लिखिए बच्चों, अब जो हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें इस टाइप से दिए रहेंगे कि लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स की होल पावर एन रूप के फलन का समाकलन। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हर में इस तरीके से दिया गया हो होल पावर एन के रूप में कोई फंक्शन हो नीचे हर में, और नीचे वाले हर का अगर हम अवकलन करें तो उसका जो अवकल गुणांक है वो हमें अंश में मिले। होल पावर जो एन लगा हुआ है इससे बच्चों हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इसको टाइप 2 की तरीके ही कंसीडर करके चलें। ये होल पावर एन लगा हुआ है, कुछ भी पावर यहाँ पर हो, आप बस अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स जो लिखा हुआ है पावर एन को छोड़कर एफ एक्स का एक बार आप अवकलन करें। अवकलन करने पर जो भी आपको संख्या मिले या जो फंक्शन मिले आप चेक करें क्या वो अंश में है। अगर वो अंश में है तो नीचे वाले फंक्शन को आपको बस टी लेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, हमने लिखा हुआ यदि हर में एफ एक्स की होल पावर एन के रूप का फलन हो तथा अंश में एफ डैश एक्स हो। एफ डैश एक्स का मतलब नीचे का अगर हम अवकलन करें तो हमें अंश में हर का अवकल गुणांक हो, तो हमें हर को टी मान लेना है। हर को बच्चों क्या मानना है, हमें टी मान लेना है। किस तरीके से, अच्छा बच्चों, हमें पूरे हर को टी नहीं मानना है, हमें जो टी मानना है वो केवल एफ एक्स को ही टी मानना है। पावर 4 को इंक्लूड करके हमें टी नहीं मानना है। यहाँ पर आप लिख लीजिए तो एफ एक्स को टी माने। कहने का मतलब नीचे जो हर में है हम चेक करेंगे 3x मतलब एक्स क्यूब प्लस 5 का एक बार हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अगर हमें अंश मिल रहा है तभी हम नीचे एफ एक्स को टी मानेंगे। इसका एक बार जब बच्चों हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे क्या आएगा, ये 3x स्क्वायर आएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमें अंश मिल गया। इस कंडीशन में हम जो हर में लिखा हुआ है उस एफ एक्स को टी मान लेंगे एन को छोड़कर। यहाँ लिखेंगे माना एक्स क्यूब प्लस 5 बराबर में टी।
फिर बच्चों हमने आपको बताया था जिसे हम टी लेट करते हैं उसका हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है उसके रिस्पेक्ट में जिसको हम टी मानते हैं उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। हमें समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था तो जिसको हमने टी माना है उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स और ये इक्वल में 3x²। यहाँ से बच्चों अगर हम dt की वैल्यू निकालें तो बताइए क्या आएगी। dt की वैल्यू आएगी 3x² dx। ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अब पहला काम क्या रहेगा, जिसको हमने जो लेट किया है वो हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x² dx अपॉन में, बच्चों इसके प्लेस पे हमने क्या माना है, t माना है। तो x³ + 5 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, t, और इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर हम 4 लगाएंगे। अब बच्चों सॉरी, अब आपको दिखाई देगा। अच्छा, नीचे हमने t की पावर 4 माना हुआ है, आप सुन रहे थे, आप देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमें t के रूप में चेंज करके लाना है, कन्वर्ट करके लाना है। ऊपर तो फंक्शन 3x² यानी कि x के रूप में है, यहाँ पर dx भी लिखा हुआ है। तो इसे अब हम चेंज करेंगे t में। तो t में चेंज करेंगे। अभी हमने आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखाई है कि dt की जो वैल्यू आई है वो 3x² dx आई है। यानी कि हम लोग 3x² dx के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, यानी कि ऊपर हो जाएगा dt और नीचे क्या है, t की पावर 4। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि अगर कभी आपको 1/x की पावर n के रूप में इंटीग्रेशन दिखाई दे तब हमें क्या करना चाहिए, जो नीचे हर में x की पावर n है इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, x की पावर -n dx, और इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला x की पावर n dx का। हमने आपको जो फार्मूला बताया था x की पावर n+1 अपॉन में n+1, समझ रहे बच्चों। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -4 dt, t की पावर -4 dt। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि t की पावर n+1 होता है फार्मूले में, यानी कि -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, -4 + 1 और ये प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे t की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस में c। जिसको हम और सही से अगर लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, i बराबर -1/3 और t की पावर ऊपर -3 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर +3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एज इट इज। इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे किसकी, जिसको हमने t लेट किया था। t किसे लेट किया था, x³ + 3 को। तो ये 1/3 और t के प्लेस पे रखेंगे x³ + 5। x³ + 5 को हमने t लेट किया था क्योंकि आंसर जो है हमको वो x के रूप में ही देना है, इसलिए हमें t के प्लेस पे वो वैल्यू रखनी है जिसको हमने t लेट किया था और प्लस में c। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें फंक्शन अंश और हर के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है, नीचे हम हर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे रफली, साइड में कहीं हर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और देखेंगे क्या हमें अंश मिल रहा है। अगर अंश मिलता है तो बच्चों नीचे जो है हम अंश हर को क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे बस। और जिसको हम टी लेट करते हैं उसका हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चंस में रख देते हैं और उसके बाद में फिर उसको हम वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज में चेंज हो जाता है जो हमने आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले बताए हुए हैं, बस उसी में हमको वैल्यू लगानी रहती है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 4। और अभी उसके बाद में फिर हम सारे टाइप के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे और उन क्वेश्चन को सम्मिलित करेंगे उनमें जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। तो सारे क्वेश्चंस भी आपके
कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छी होती रहेगी। तो सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हेडिंग डालें टाइप 4। तो बच्चों इस टाइप 4 में हम समझेंगे ऐसे फलन का समाकलन करना जिसमें दो फंक्शन आपस में गुणनफल के रूप में लिखे हों और वो इस तरीके से गुणनफल में हो कि अगर हम किसी एक का उसमें हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें दूसरा मिले। यानी कि अगर हम किसी एक का डिफरेंशिएशन करें तो जो दूसरा है वो पहले का अवकल गुणांक हमें मिले। नहीं बात समझ पाए? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, आपको इंटीग्रेशन करना है इस रूप के फलन का। किस रूप के? एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। अभी सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप हेडिंग डालिए, एफ एक्स की होल पावर एन मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स के रूप के फलन का समाकलन करना। तो इसमें हमने लिखा है यदि समाकल्य में, समाकल्य मतलब जो फंक्शन आपको दिया गया है जिसका हमें समाकलन करना रहता है उसी को बच्चों समाकल्य कहते हैं। यदि समाकल्य में दो ऐसे फलन गुणा में हैं, दो ऐसे फलन जो हैं बच्चों वो गुणा में है कि उनमें से एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक है। मतलब एक फलन कोई भी एक, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मतलब इस तरीके से उसमें होना चाहिए। पहले हम इसका देखेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करके, क्या हमें ये मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे का हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे क्या पहला मिल रहा है। अगर इस तरीके से होता है तो उस फंक्शन को हम टी मान लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है। तो वही बात हमने लिखी है, समाकल्य में दो ऐसे फलन गुणा में हैं कि उनमें से एक फलन दूसरे फलन का यदि अवकल गुणांक है तो ऐसे फलन को टी मान लेते हैं जिसका अवकल गुणांक दूसरा फलन है। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ? इस प्रश्न में आप देखिए, यदि हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या हमें पहला फंक्शन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये सेक एक्स की होल पावर एन लिखा हुआ है, एन के रूप में है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से भी तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में टेन एक्स और ये डी एक्स। अगर हम टेन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन करने पर जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं बस उसी को हमें टी मान लेना है। आप दुनियादारी छोड़िए और किसी बात पे फोकस मत करते हुए आप इस बात को समझिए कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें पहला फंक्शन अगर मिल रहा है तो हम उसी को टी मान लेते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसको टी मानेंगे बताइए? यहाँ पर हम टी मानेंगे टी को। तो माना टी बराबर टेन एक्स, तो यहाँ से जिसको टी मानते हैं उसका हम उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना रहता है। हम बार बार इस बात को आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो इस टी का हम किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा? डी टी अपॉन में डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालें तो डी टी की वैल्यू बताइए क्या आएगी? डी टी की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर, इधर दिखाई नहीं देगा आपको, हम नीचे लिखे दे रहे हैं। अगर यहाँ से बच्चों हम डी टी की वैल्यू निकालें तो बताइए ये क्या आएगी? सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बस अवकलन करने के तुरंत पश्चात हम क्वेश्चन पे लौटेंगे। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, टी के रूप में लेके आएंगे पूरे फंक्शन को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई बराबर में बच्चों सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? अभी पता नहीं चल रहा। सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? डी टी। और टेन एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? टी। टेन एक्स के प्लेस पे टी। देखिए बिल्कुल पुराने पैटर्न में क्वेश्चन आ गया आपका। अब आप टी का इंटीग्रेशन करेंगे, टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, बताइए क्या आएगा? टी स्क्वायर अपॉन में टू। कैसे? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। यहाँ पर टी की पावर वन है तो एन फार्मूला होता है, इस तरीके से लिख लीजिए आप। अगर नए स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टी की पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा टी वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन। क्यों? क्योंकि टी की पावर एन डी टी होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन। इसके बाद बच्चों हम क्या लगाएंगे? सी।
अब बताइए टी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, टी हमने किसको माना था, टेन एक्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 2 और प्लस में सी। यही आपका आंसर है। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको और कराए दे रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हम आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन आपको दिया गया है आई बराबर आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स डी एक्स का। मतलब देखिए इसी रूप में है एफ एक्स की पावर एन है, देखिए आप एस की पावर एन है और मल्टीप्लाई में क्या है एफ डैश एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम इस फंक्शन का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करें तो देखें क्या हमें सेकेंड फंक्शन मिल रहा है। यदि ऐसा है तो जिस फंक्शन का हम अवकलन कर रहे हैं उसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं रफली एक बार इसका अवकलन करके देखिए। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है और 1 का क्या होता है 0। यानी कि इसका जब हमने अवकलन किया तो हमें सेकंड फंक्शन मिल रहा है, यानी कि जिसका हमने अवकलन किया उसको हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो माना टी बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। तो एक बार इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टी अपॉन डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। यहाँ से वैल्यू हम किसकी फाइंड करेंगे, डी टी की। तो डी टी बराबर क्या आएगा बताइए 1 अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई में डी एक्स। इन सारी वैल्यूज को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे टी यानी कि टी की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स डी टी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसमें। अब बताइए इसका हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का तो क्या आएगा टी की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी आपने किसको लेट किया है 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3। टी आपने लेट किया 1 प्लस लॉग एक्स को तो टी के प्लेस पे 1 प्लस लॉग एक्स और अपॉन में नीचे 3 प्लस में सी। यही आपका आंसर है। बेहद छोटा सा क्वेश्चन था और ये आपसे एक बार पूछा जा चुका है। बच्चों अब हम आपको चारों टाइप पर मिक्स्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है आई बराबर आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी अंश और हर में आपको क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहला काम आप क्या चेक करेंगे, आप नीचे हर का एक बार अवकलन करेंगे। अगर अवकलन करने पर आपको अंश मिल रहा है तो आप तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हर को टी मानेंगे। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं तो यही काम हमको यहाँ पर करना है। सबसे पहले हम रफली हर में जो संख्या लिखी हुई है जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए करते हैं ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा ई की पावर एक्स आएगा। ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा बच्चों ई की पावर माइनस एक्स आएगा क्योंकि ई की पावर एक्स का जो अवकलन है वो ई की पावर एक्स ही होता है और ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो हमने इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें अंश मिल गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को टी लेट करेंगे। चलिए लेट कर लेते हैं। माना टी बराबर ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। एक बार इसका हम टी के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से बच्चों वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे हम डी टी की। डी टी बराबर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डी एक्स हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, आई बराबर ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे डी टी रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों डी टी और नीचे क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे टी। तो 1 अपान टी का एक बार जब आप इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा बच्चों लॉग टी और प्लस में सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा लॉग और टी के प्लेस पे क्या रखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस में सी।
यही आंसर है। और इस तरीके के प्रश्न आप आंख बंद करके अगर बहुविकल्पी में दिए जाते हैं कि जिसमें आपको हर का अवकलन करने पर अंश मिले, आप डायरेक्टली वहां पर फार्मूले का यूज कीजिए। इंटीग्रेशन बराबर लॉग हर, इसका डायरेक्ट आंसर होता है लॉग हर। ये देखिए लॉग और हर में क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, इसका डायरेक्ट आंसर होता है लॉग हर। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करा रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका मनोबल थोड़ा बढ़े, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अभी हम आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस कि वे बच्चे जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, वो इन छोटे छोटे क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से अपनी इंटीग्रेशन में पकड़ जो है वो मजबूत कर सकें। उनमें एक अंदर से हौसला आएगा कि हाँ हम भी इंटीग्रेशन समझ सकते हैं। और अगर हम अभी से ही लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे तो वो समझने के बजाय उनका मनोबल टूट जाएगा। अगर कोई स्टेप उनके माइंड से मिस होता है तो वो बिल्कुल यही सोचने लग जाएंगे कि समाकलन तो भाई हम समझ ही नहीं सकते। तो हम सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं। यदि आपको ब्रिलियंट हैं आप, और आपको ये चैप्टर या ये पार्ट या ये टाइप अच्छे से आ रहा है, तो आप बिल्कुल ही छोड़ के जा सकते हैं। हमें उन सभी बच्चों को लेके चलना है जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनको इंटीग्रेशन समझ में सही से नहीं आ रहा है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी हैं अपने यहाँ कॉलेज में, और भी कई सारे कॉलेज में, जिनको इंटीग्रेशन सही से नहीं आता है। तो हमें उन सभी बच्चों के लेवल को लेके चलना है। यदि आपको ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को स्किप कर सकते हैं, बट आप भी अगर देखते हुए चलेंगे तो आपका भी सही से रिवीजन होता रहेगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम आपको करा रही है, कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर में भी आते हैं, कुछ 2 नंबर में भी आते हैं, कुछ 3 नंबर में भी आते हैं, और एक एक नंबर से ही कई सारे नंबर्स हो जाते हैं। तो 1 नंबर का भी बड़ा महत्व रहता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप भी देखते हुए चलेंगे यदि आप ब्रिलियंट हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है आपको, i बराबर 1/6x+4। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। सभी बच्चे वीडियो रोक के स्वयं से करें। बच्चों मैं आपको एक बात आपसे फिर से कहना चाहेंगे, भले ही आप वीडियो को लाइक ना किया करें, भले ही आप वीडियो में कोई कमेंट ना किया करें, लेकिन बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचना चाहिए जो कि ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं लगवा पा रहे हैं, नहीं लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर उन तक भी पहुंचेगा तो ये रहेगा कि उनको भी ये चैप्टर जो है सही से समझ में आएगा। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टडी ग्रुपों में आप शेयर किया करें। ठीक है, तो वीडियो को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएगा वो चलते चलते। तो शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/6x+4 का x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था टाइप 1 में जब भी हमें क्वेश्चन में ax+b की फॉर्म दिख जाए उसको हमें तुरंत t लेट कर लेना है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ax+b के रूप में है, इसको हम क्या लेट करेंगे, t। चलिए माना t बराबर 6x+4, इसका जिसको t लेट करते हैं क्या करते हैं, उसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/6 में dt। सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 में t और dx के प्लेस में 1/6 dt। 1/6 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 1/t dt। i बराबर 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा log t, यानी कि 1/6 और log t प्लस में c। और बच्चों 1/6t आपने किसको लेट किया हुआ था, 6x+4 को। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/7x - 12 की पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में।
एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है 1/7x-12 का। क्या करेंगे बच्चों, आपको जहां भी ax प्लस बी या ax माइनस बी की फॉर्म दिख जाए आप उसको तुरंत क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपको ax माइनस बी की फॉर्म दिखाई दे रही है, उसको आप क्या लेट करेंगे, टी। माना t बराबर 7x-12, तो बच्चों यहाँ से dt/dx क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, dx की, तो क्या आएगा बच्चों 1/7 में dt। सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करेंगे। i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/7x-12 के प्लेस पे रखेंगे t इसकी पावर 4 और dx। बच्चों हमने आपको बताया था जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो 1 में x की पावर n का, तो आप x की पावर n को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि उसको बनाएंगे x की पावर -n। फिर उसमें हम फार्मूले का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन में n+1। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे नीचे क्या है, t की पावर 4 दिया गया है, आप बस इसे क्या करेंगे, t की पावर -4। और बच्चों ये dx को भी चेंज करेंगे, dx के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/7 dt। यहाँ क्या हो जाएगा 1/7 इंटीग्रेशन से बाहर टी की पावर -4 और ये dt। आगे क्या हो जाएगा बच्चों 1/7 टी की पावर माइनस का 3/-3 प्लस में c। कैसे हो गया, कैसे हो गया बताइए बच्चों, ये कैसे हो गया, क्योंकि पहले हम आपको बता भी चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -4 है, क्या होगा -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, क्योंकि फार्मूला होता है क्या, टी की पावर n। dt का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, t की पावर n+1 अपॉन में n+1। वही हमने n के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे -4 है रखा, तो ये आ गया। तो बच्चों यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा 1/7, और 7 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 21, यानी कि -1/21। और t के प्लेस पे क्या रखेंगे 7x-12 की पावर -3 प्लस में c। ये आपका आंसर, आप चाहें तो इसे नीचे भी लेके जा सकते हैं, 1/21 7x-12 की पावर 3 और प्लस में c। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है i बराबर sin x की पावर 2 मल्टीप्लाई में cos x dx का। तो ये किस तरीके से चेंज हो गया, अभी हमने आपको टाइप 4 बताया था बच्चों। ये देखिए टाइप 4 में आपने आपको बताया था कि आपको दो फंक्शन गुणनफल के रूप में दिए गए हों, और जिसमें से अगर हम पहले का अगर डिफ्रेंसिएशन करें और अगर हमें दूसरा फंक्शन मिले तो जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे टीलेट कर लेते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ था। चलिए वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे sin x की पावर 2 और मल्टीप्लाई में cos x। अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, क्या हमें सेकंड फंक्शन मिल रहा है। चलिए देखिए sin x का अवकलन क्या होता है cos x, बस हो गया। तो जिसको लेट करते हैं उसी को तो टी लेट करते हैं, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को तो बच्चों हम टी लेट करते हैं। तो किसे टी लेट करेंगे यहाँ पर, माना t बराबर में sin x, इसका x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद में dx की वैल्यू निकालेंगे, dt की वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद सारी वैल्यूज को क्वेश्चन पे पुट करेंगे, और सभी बच्चे इसका आंसर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे या हमें मेल पर भेजेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए, आप वीडियो कैसा लगा इस बारे में बच्चों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी कई सारे टाइप के बारे में बताएंगे, इस चैप्टर के और भी कई सारे टाइप की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए सभी बच्चे नेक्स्ट पार्ट का वेट करेंगे।